भारतीय फौजियों की पिटाई का एक बार फिर वक्त आन पहुंचा है, लेकिन अब की बार मैदान लद्दाख का नहीं है, बल्कि अब भारतीय फौजियों ने चीन से मार खाने के लिए एक और मुकाम का इंतखाब कर लिया है। याद रहे कि हर कुछ अरसे के बाद भारत जानबूझकर चीन को अपने साथ इंगेज करता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ये चाहता है कि चीन इन मामलात में इंगेज रहे तो तिजारती मामलात पर उसका असर रसूख और अमल दखल कम रहे। लेकिन भारत को यह भी शायद अंदाजा नहीं है कि हर बार उसके फौजियों को मार खाना पड़ती है और के नतीजे में उसके फौजी भारत के लिए हसीमत का बायस बनते हैं। अब की बार भारतीय फौजियों को अरुणाचल प्रदेश के मुकाम पर मार पड़ी है। चीन और भारत की फौजों के दरमियान एक बार फिर फेस ऑफ हुआ, जिसमें दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये वो इलाका है जो कि भारतीय अरुणाचल के इलाके तवांग सेक्टर में आता है। भारतीय आर्मी के मुतालिक बताया गया है कि एक बार फिर इन्हें यांगसी के तवांग सेक्टर के इलाके के अंदर 20 भारतीय फौजियों को पकड़कर चीनियों ने खूब मारा है और चीनी फौज की जानिब से उन्हें असल काम याद दिला दिया गया है कि आपका काम अपने इलाके में रहना, अपने अवाम को घेरना है। अगर आपने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के करीब आने की कोशिश की तो आपको एक बार फिर मार खानी पड़ेगी। सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया 9 दिसंबर को पेश आया। 9 दिसंबर को पीपल लिबरेशन आर्मी की फौज की जानिब से LAC के तवांग सेक्टर के अंदर भारत के फौजियों को गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ इन 20 भारतीय फौजियों को पकड़ा गया बल्कि इनकी खूब फेंटी भी लगाई गई। इसके मुतालिक भारतीय मीडिया तो लिख रहा है कि दोनों जानिब से फौजें आमने सामने आई तो दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन ताहाल किसी भी इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से यह नहीं बताया गया कि चीन के कितने फौजी जख्मी हुए या फिर किसी को गिरफ्तार भी किया गया या नहीं। लेकिन मीडिया की जानिब से यह जरूर रिपोर्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के इस तवांग सेक्टर के योंगसी इलाके में जहां पर भारतीय फौजियों को पकड़ा गया तो 20 के करीब भारतीय फौजियों को खूब मारा गया। याद रहे कि भारत और चीन के माबैन 2006 की एक ट्रीटी मौजूद है जिसके तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। इससे पहले भारत की जानिब से 2020 के जून में ऐसे वाकयात पेश आए थे जहां पर 20 भारतीय फौजियों के चीन की जानिब से हलाक किए जाने की खबरें पूरी दुनिया के मीडिया पर फैल गई थी। पहले तो भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार इससे इनकार करते रहे, लेकिन लद्दाख और गलवान वैली के सेक्टर में इन 20 भारतीय फौजियों की जब लाशें सामने आई तो आखिरकार भारतीय मीडिया और फौज को इसका इकरार करना पड़ा और खास तौर पर भारतीय फौजी जो इस मुकाम पर हलाक हुए उनकी फैमिलीज की जानिब से भी अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, क्योंकि वो इन हलाकतों को ऑन ही नहीं कर रहे थे।